तो वह आकर धीरे से इसके पास बैठ गई और कहने लगी, हमारी शादी हुई है आज, तो मुझे आप अपने कमरे में क्यों नहीं लेकर आए? दुल्हन तो शादी के बाद अपने कमरे में चली जाती है ना, तो फिर क्यों नहीं लेकर गए आप मुझे कमरे में? आपकी मम्मा ने मुझे मेरे कमरे में वापस क्यों भेज दिया? वो मुस्कुराता हुआ इसकी बात सुनकर कहने लगा, मेरी जान, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है हमारा, जब रुखसती होगी ना तब तुम मेरे कमरे में आओगी। वो इसे समझाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए इसे बोल रहा था। वो कहने लगी, लेकिन अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ और पूरे पूरे हक से मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ। आपके कमरे में ही मुझे रहना है, अपने कमरे में मुझे नहीं सोना। मुझे अकेले वहां पे डर लगता है। वो कहने लगा, मेरी जान देख लो, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। मेरे कमरे में सोगी और फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा, तुम इसे बर्दाश्त कभी भी नहीं कर पाओगी। वो इसकी बात सुनकर कहने लगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी सब कुछ, लेकिन आपके कमरे में ही मुझे रहना है। और वैसे तो मेरी सहेलियां कहती हैं कि शादी के बाद तो दुल्हन को अपने शौहर के ही कमरे में रहना है, और वैसे भी सुहागरात है ना आज हमारी, फिर सो क्यों रहे हैं आप, जल्दी से उठे ना। वो ये सब बातें मुस्कुराते हुए कह रही थी। एक लम्हे के लिए तो इसकी बात सुनकर इत्तेशाम खानजादा का दिमाग घूम चुका था। वो कहने लगा, ये तुम कैसे फजूल बातें कर रही हो, और तुम्हारी सहेली तुम्हें कैसे फजूल बातें बताती है? वो कहने लगी, मतलब क्या है आपका? फजूल बोल रही हैं आप मेरी सहेलियों को, शर्म नहीं आती क्या आपको? वो कहने लगा, जाकर सो जाओ आराम से, दिमाग खराब मत करो मेरा। इसकी ये बात सुनकर इत्तेशाम खानजादा को बहुत अजीब लगा था और बहुत ज्यादा इस बात पर गुस्सा भी आया था। वह ऐसी बातों का छोटी उम्र लड़की से हरगिज भी तोखा नहीं कर सकता था। वो इसे गुस्से में देखे जा रहा था। वो झिंझोड़ कर इसे उठाती है, कहने लगी, उठे ना, मुझे कुछ भी नहीं पता, हमारी सुहागरात है आज, आप कैसे ऐसे सो सकते हैं? निकाह हुआ है ना हमारा, मुझे नहीं जाना अपने कमरे में। वो गुस्से में कहने लगा, देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, जाकर सो जाओ, क्यों पैदा कर रही हो अपने लिए मुश्किलें? इससे वो गुस्से में कहने लगा। तो वो कहने लगी, मुझे नहीं सोना, मेरी मुंह दिखाई भी मुझे चाहिए। कुछ भी नहीं दिया मुझे तो आपने, कौन करता है ऐसे भला? और मुझे आप अपने कमरे में भी नहीं लेकर आए, अपने कमरे में तो आपने फूल भी नहीं सजाए हैं। वो गुस्से में कहने लगा, तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? आज पहली बार इसकी ऐसी फजूल बातों पर इत्तेशाम खानजादा को इस कदर गुस्सा आया। वो तो हमेशा इसे मासूम ही समझता था, लेकिन जिस अंदाज में वो इस वक्त बातें कर रही थी, दिमाग ही घूम चुका था इत्तेशाम खानजादा का। अपने ऊपर से इसने एकदम से कंबल उतार कर दूर फेंका था। कंधों से पकड़कर इसे पिठ पर बिठाता हुआ कहने लगा, तुम्हें मैं मना कर रहा हूँ एक चीज से, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती इस बात की? खबरदार, जो दोबारा किसी किस्म की कोई फजूल बात तुम करने की कोशिश की तो आराम से अपना कमरे में जाकर सो जाओ। इसने गिरेबान से इत्तेशाम खानजादा को पकड़ते हुए इसे अपने करीब किया और कहने लगी, मैं नहीं सोना चाहती, समझ क्यों नहीं आती आपको? वो कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें मालूम नहीं है अभी जो तुम डिमांड कर रही हो, जो कुछ भी फरमाइश कर रही हो मुझसे, वो हकीकत में क्या है। अगर अपना असली रूप मैंने तुम्हें दिखाया तो तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मुझे। वो तलख लहजे में जिस तरह बात कर रहा था, अलीना को लगा कि जैसे इसकी जान वो अभी निकाल देगा। वो डर भी रही थी इससे, लेकिन जिद भी बार बार कर रही थी। यही लग रहा था इसे कि हर जिद इसकी पूरी वो करेगा, लेकिन इसे देख देख कर इत्तेशाम खानजादा को कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था, जिसकी वजह से इसे कमरे से वो अब बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जा नहीं रही थी वो। इसने इसके बाजू से पकड़ा और गुस्से से कमरे से निकाल दिया। वो बार बार दस्तक देने लगी दरवाजे पर, कहने लगी, मुझे अपने कमरे में नहीं जाना, मैं बीवी हूं ना आपकी, निकाह किया है आपने मेरे साथ, मुझे रहना है आपके साथ, प्लीज खोले ना दरवाजा। इत्तेशाम खानजादा के दिल को कुछ हुआ था। बचपन से वो हमेशा इसका ख्याल रखता था। इसने जिस तरह से इसे लाड़ प्यार से पाला था, वो बच्ची थी 5 साल की,
इसके पास जब वो आई थी, कितनी मोहब्बत करता था इससे वो यूं रोक कर सुसुक रही थी। इसकी खातिर ही एहतशाम खानजादा खुद से दूर इसे रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की जल्द ही अपने साथ कुछ करवाना चाहती थी। एहतशाम ने कमरे का दरवाजा गुस्से में खोला था और बाजुओं से इसे पकड़कर बेड पर लाकर पटक दिया और कहने लगा, ये क्या तमाशा बना के रखा है तुमने? ये तुमने फजूल बातें किससे सुनी है? बताओ मुझे। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो। अच्छा, कल को 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो क्या संभाल लोगी इन्हें? इसी वजह से सोए हुए जज्बात एहतशाम खानजादा के मत जगाओ। वो बहुत संजीदगी से बोल रहा था। वो कहने लगी, मुझे पता नहीं, आपके ही कमरे में मुझे रहना है, आपके कमरे में मुझे सोना है और आपके पास रहना है मुझे, क्योंकि मैं बीवी हूँ आपकी। निकाह किया है आपने मेरे साथ। अब मियाँ बीवी तो निकाह के बाद एक साथ ही रहते हैं ना। मैं कोई भी बात नहीं मानती, मुझे बस आपके साथ रहना है। मुझे आप जानबूझकर खुद से दूर कर रहे हैं ना। मैं अच्छी नहीं हूं ना, इसी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं ना। एहतशाम खानजादा को इसकी बातें सुनकर इसका दिमाग घूम चुका था। गुस्से में इसने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हें फरमाइश किस चीज की कर रही हो। एहतशाम खानजादा ये कहकर गुस्से में इसे बेड के पीछे की तरफ धक्का दिया और इसके ऊपर झुका था। जोर से इसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर किया था, लेकिन इससे वो अब दूर होने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। इसने साइड पर पड़े हुए लैंप को भी ऑफ कर दिया था। बिल्कुल अंधेरा कमरे में छाया हुआ था और पूरे कमरे में इसकी सुसुक्कियां गूंज रही थी। एहतशाम खानजादा को कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो अपने सारे हक वसूल इससे कर चुका था। पहले एहतशाम इसकी तरफ देख रहा था, वो सुसक रही थी। इसकी तरफ पहले एहतशाम देखा और कहने लगा, क्या हो गया है? हर चीज की तो खुद ही फरमाइश कर रही थी, ये अब डरने वाला ड्रामा क्यों? इसकी तरफ वो गुस्से में देखे जा रहा था। रंग इसका बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। वो सुसक कर रोती हुई कहने लगी, बहुत बुरे हो आप, आपके साथ मुझे नहीं रहना। कमरे से वो ये कहकर बाहर जाने लगी तो इसे पीछे की तरफ एहतशाम खानजादा ने धक्का दिया और कहने लगा, खबरदार, अब कमरे से तुमने बाहर जाने की कोशिश भी की तो तुमने खुद ही एहतशाम खानजादा के जज्बात को जगाया है। तुम्हें तो अब बर्दाश्त भी सहना पड़ेगा ना। इसे खौफ महसूस हो रहा था एहतशाम खानजादा से और वो इसे डर भी रही थी। कहने लगी, बहुत बुरे हो आप। वो कहने लगा, हाँ मेरी जान, मैं बुरा ही हूँ, वो भी बहुत बुरा। इसी वजह से मैं तुम्हें कह रहा था कि दूर रहो मुझसे, लेकिन नहीं, सुहागरात तो तुम्हें मनानी थी। तुम्हें तो मेरे पास ही सोना था ना। पहले तो बच्ची समझ रहा था मैं तुम्हें, क्योंकि निकाह जैसा रिश्ता हमारे दरमियान में नहीं था। इस नजर से ना ही मैंने तुम्हें इस नजर से देखा था, लेकिन एक औरत हो और निकाह में मौजूद हो आपके और बिल्कुल सामने बैठी हो आपके, तो एक मर्द भला कैसे कंट्रोल कर सकता है? ऊपर से वो खुद ही मेरे जज्बातों को हवा दे रही थी। वो बोले जा रहा था बहुत ही संजीदगी से। इसको छूने की एहतशाम खानजादा कोशिश की तो पीछे की तरफ इसने एहतशाम खानजादा का झटक दिया और कहने लगी, मैं हाथ मत लगाना और मेरे करीब भी मत आना, वरना रोने लग जाऊंगी मैं। वो कहने लगा, तुम तो पहले से ही रो रही हो। इसे अपने बाजुओं के हिसार में लेते हुए लेट चुका था। इससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। वो इससे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना तो इससे दूर हो पाई और ना ही इससे खुद को छुड़ा पाई और सर रख के इसके सीने पर सो गई। इसके चेहरे की तरफ एहतशाम खानजादा ने देखा था। अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत सजाए वो नींद की वादियों में जा चुकी थी। इसने अलीना की पेशानी पर झुककर बोसा दिया था। वो कभी भी इतने करीब इसके नहीं जाना चाहता था, ना ही किसी किस्म का हक वसूल इससे करना चाहता था। पछतावा अब इसे हो रहा था। वो कम उम्र लड़की थी, इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं थी कि इसके करीब जाया जाता। इसे भी डर लगने लगा था कहीं खौफ न खाने लग जाए वो इससे।
इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा था हमेशा से, लेकिन अब इसके साथ जो रवैया इख्तियार किया था, इसके दिल में वो कहीं एहतशाम खानजादा के लिए नफरत न पैदा कर ले। इसकी आंख सुबह जब खुली तो वो मौजूद नहीं थी कमरे में। जल्दी से फ्रेश होने के बाद एहतशाम खानजादा नीचे आया था। खौफ भी बहुत महसूस हो रहा था इसे, कहीं सब कुछ इसने सबको बता दिया ना हो। इसके अंदर जिस कदर अभी तक बचपना पाया जाता था, वो कुछ भी किसी को भी बता सकती थी। जब वो नीचे आया तो टेबल पर बैठी वो नाश्ता कर रही थी। वहां पर सभी फैमिली भी बैठे हुए थे और वहां पर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। फिर मकबूल खान कहने लगे, इस मासूम बच्ची के साथ तुम ऐसा करोगे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी एहतशाम। अपने बाप की तरफ इसने एकदम से देखा था। कहने लगा, मतलब क्या है आपका बाबा जान? मैं कुछ भी समझा नहीं। यकीन हो चुका था इसे अब यकीन हो चुका था कि अलीना ने इसके बाप को सब कुछ बता चुकी होगी। इसे गुस्सा आया था अलीना पर। वो अलीना की तरफ खून ख्वाह निगाहों से देख रहा था। वो कहने लगे, देखो अभी निकाह को 1 दिन ही हुआ है और तुमने फौरन ही बच्ची को डांट दिया। तुमने बच्ची को क्यों डांटा भाई? खबरदार जो तुमने इससे दोबारा डांटा तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शौहर बन गए हो तो इसका ये मतलब तो नहीं तुम रोब झाड़ोगी। वो गुस्से में बोल रहे थे और इसने अलीना की तरफ देखा था। मुंह फुलाए इसकी तरफ देखे जा रही थी। इसने एक दफा भी एहतशाम खानजादा से बात नहीं की थी। एहतशाम ने इसे बहुत दफा बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे मुंह भी नहीं लगा रही थी, इसे बुला भी नहीं रही थी। और ये सब देखकर एहतशाम खानजादा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रात को वो काफी देर तक इंतजार करता रहा था कि शायद वो इसके कमरे में ना आए। रात के तकरीबन 10 बजे वो अपने कमरे से निकलकर इसके कमरे की तरफ गया तो वो सामने ही बेड पर मजे से सो रही थी। ये देखकर एहतशाम खानजादा के तो तन बदन में आग लग चुकी थी। इसकी नींदें हराम करके वो किस कदर सुकून से सो रही थी। वो इसके पास आया और इसे झिझोड़ कर उठाता हुआ कहने लगा, मैडम उठो, मैं कब से तुम्हारा कमरे में वेट कर रहा हूँ, तुम आए क्यों नहीं हो? वो कहने लगी, आप कब मुझे अपनी बीवी समझते हैं? मुझे आपके पास नहीं आना। बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरी हरकतें करते हैं। अब वो गुस्से में बोले जा रही थी और एहतशाम खानजादा इसके कंधे से पकड़कर कहने लगा, हम मियाँ बीवी हैं, इस बात को समझने की कोशिश करो। वैसे भी तुम क्या कर रही थी? जो कुछ तो मैंने बोला था मैंने वही सब कुछ किया। और खबरदार जो इस बारे में किसी को बताने की भी कोशिश की। वो कहने लगी, अगर आप दोबारा मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं सबको बताऊंगी। वो कहने लगा, ठीक है, फिर मुझे बताकर दिखाना। अगर तुमने किसी के सामने नाम लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एहतशाम खानजादा के कल वाले मूड में देखकर वो डर चुकी थी। कहने लगी, गलती हो गई है, मैं दोबारा आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी कि मुझे आपकी बीवी बनना है या कुछ भी करना है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। मुझे छोड़े, आप अपने कमरे में जाएं। वो डर गई थी। कल वाली इसकी रवैये से इसे अब खौफ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो इसके पास भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो कहाँ इसे छोड़ने वाला था। बढ़ोती सी सकती रही थी, लेकिन एहतशाम खानजादा आज फिर एक दफा इसके साथ अपने नाम कर चुका था। इसके पहलू में सो रही थी। रो रो कर इसके गालों पर आंसू की लकीरें बन चुकी थी। वो इसकी पेशानी पर बोसा दे रहा था। वो सो चुकी थी। वो मुस्कुराता हुआ वो मुसलसल इसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। कहने लगा, मेरी जान, मैं कभी भी तुम पर इतना जुल्म ना करता अगर तुम खुद से मेरे करीब ना आती। तुमने खुद से मेरे करीब आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब एहतशाम खानजादा कभी भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तुम एहतशाम खानजादा की हो। और शायद एहतशाम खानजादा बचपन से ही तुमसे मोहब्बत करता है तुम्हें, तभी तो किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, किसी और का तुम्हें होने नहीं दे सकता था। वो मोहब्बत और नरमी से बोल रहा था और वो सोई हुई थी, गहरी नींद सोई हुई थी। इसके बाद ऐसा ही होने लगा। घर में किसी को भी नहीं मालूम था। पिछले कुछ दिनों से अस्मा बेगम देख रही थी, अलीना बिल्कुल खामोश खामोश घूम रही थी। अजीब सी इसकी हालत हुई थी।
और इसकी हालत देखकर इन्हें बहुत कुछ समझ जा रहा था, लेकिन वो बोलने से कासिर थी। आज भी इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सुबह से मुसलसल वॉमिटिंग किए जा रही थी। वो इसके बाजू से पकड़कर इसके कमरे में लेकर आई और कहने लगी, अलीना बेटा, तुमसे एक बात पूछूंगी, सच सच बताना। वो कहने लगी, ना। वो निगाहें झुकाए बोल रही थी। वो कहने लगी, देखो अलीना, मैं बहुत आराम से तुमसे पूछूंगी। अलीना के चेहरे पर छाया हुआ खौफ देखकर इन्हें लगा था कि शायद इन्हें नहीं पूछना चाहिए। वो पहले इसका चेकअप करवा ले। कहने लगी, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी है। वो कहने लगी, नहीं ताई जान, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो नरमी से बोल रही थी, लेकिन ताई जान ने अपनी दोस्त डॉक्टर को ही घर पर बुला लिया था। इसका चेकअप करने के बाद कहने लगी, ओह माशाल्लाह, आपकी बहू तो हामिला है, अब माँ बनने वाली है। तुमने इसकी शादी कर दी और हमें बताया भी नहीं। वो ये सब मुस्कुराते हुए सब कुछ बोले जा रही थी। जबरदस्ती से अस्मा बेगम ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी। बिल्कुल भी इन्हें अंदाजा नहीं था कि इस कदर जज्बाती होगा इनका बेटा। एक ही महीना हुआ था इनके निकाह को और एक ही महीने में अलीना के साथ इसने, जबकि वो पहले तो निकाह करने के लिए अलीना के साथ तैयार भी नहीं था। इसके बारे में अलीना को कुछ भी मालूम नहीं था। वो कैसे भला अपनी हालत समझ सकती थी। अस्मा बेगम ने डॉक्टर के जाने के बाद वो अलीना के पास आई थी और कहने लगी, एक बात करनी है अलीना बेटा तुमसे। जी ताई जान, कहिए। वो कहने लगी, देखो अलीना, अब तुम माँ बनने वाली हो। एकदम से इसने ताई जान की तरफ देखा। ताई जान, आप ये क्या कह रहे हैं? वो घबराते हुए लहजे में बोली थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता ताई जान, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो कैसे? वो डरते हुए अस्मा बेगम से सवाल कर रही थी। ताई जान की बात सुनकर अजीब सा खौफ इसे महसूस हो रहा था। ताई जान कहने लगी, देखो बेटा, ये वक्त सारी लड़कियों पर आता है, लेकिन वो कहने लगी, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ इतनी जल्दी? माँ बनने वाली लड़कियां तो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं ना, तो मैं कैसे मम्मा बन सकती हूँ? वो नरमी से बोले जा रही थी। वो कहने लगी, आप इतने भी छोटे नहीं हो अलीना बेटा, आप 17 साल की हो। पता होना चाहिए आपको कि शादी जब हो जाती है तब। वो इसके आगे मजीद कुछ नहीं बोली थी और कहने लगी, अब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जब पैगाम रात को घर आया तो अस्मा बेगम कहने लगी, एहतशाम, खाना खाने के बाद प्लीज मेरे कमरे में आकर मेरी बात सुनना। वो कहने लगा, क्या हुआ है मम्मा, ठीक तो है ना सब कुछ? वो कहने लगी, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ एक जरूरी बात करनी है, इसी वजह से तुम मेरे कमरे में आ जाना। फिर वो खाना खाने के बाद अस्मा बेगम के कमरे में चला गया। तो फिर अस्मा बेगम कहने लगी कि मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे अलीना के साथ। अलीना की उम्र देखी है तुमने, वो कितनी छोटी है। वो ना समझी के आलम में इसकी बात सुनकर अस्मा बेगम की तरफ देखकर कहने लगा, क्या हुआ है मम्मा? वो बोली, पूछो क्या नहीं हुआ। वो लड़की प्रेग्नेंट है, अलीना माँ बनने वाली है। क्या तुमने नहीं देखी इसकी हालत? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रही है इसकी कंडीशन? वो ये सब कुछ गुस्से में बोले जा रही थी और वो खामोशी से इनकी बात सुन रहा था और फिर एकदम से कहने लगा, वाह मम्मा, ये तो बहुत खुशी की बात है, इतनी बड़ी गुड न्यूज है और आप इस बात पर इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? और ये सब बातें बहुत नॉर्मल अंदाज में बोल रहा था, इसके लिए जैसे वो कोई नई बात होगी। वो कहने लगी, क्या तुमने अलीना की उम्र देखी है? वो लड़की किस कदर छोटी है। वो कहने लगा, क्या हो गया है मम्मा, छोटी उम्र की है तो क्या हुआ, वो तो मेरी बीवी है ना, कोई गुनाह नहीं किया है मम्मा मैंने, जब वो मेरे पास होती थी, क्या आपको पता है? लेकिन मैं ऐसा सब कुछ कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसी निगाहों से मैंने इसे कभी नहीं देखा था। लेकिन मेरी बीवी थी अब वो, जब वो मेरे कमरे में आई थी और मेरे बेहद करीब हुई थी, तो बस इसके आगे मजीद वो कुछ नहीं बोला था। वो कहने लगी, फिर ठीक है, निकाह तो हो चुका है अब तुम्हारा, तो अब फिर वलीमा भी रख लेते हैं। अब मैं मजीद और क्या कर सकती हूँ? मकबूल खान से जब उन्होंने बात की तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे।
कहने लगे, वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अलीना तो अब बहुत ही ज्यादा डरी सहमे से रहने लगी थी। अब वलीमा भी हो चुका था अब इनका। कब वो अलीना से इतनी मोहब्बत करने लग गया था। इत्तेशाम खानजादा को इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ था। अब तो अलीना माँ भी बनने वाली थी, इसे इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली थी। जमीन पर इसके पाँव भी रुकने नहीं देता था। लेकिन चिड़चिड़ी सी हो गई थी अब अलीना। अपने करीब भी इत्तेशाम खानजादों को आने नहीं देती थी। दूर दूर भागते थे हर वक्त इससे। वो इससे कहती थी, मेरे पास मत आया करो, मुझसे दूर रहा करो, खौफ महसूस होता है मुझे तुमसे। अलीना मोहब्बत से बात करने वाली अब इससे नफरत होती जा रही थी। अल्लाह ने इसे 9 माह बाद एक चांद से बेटे से नवाजा था। और मुस्कुराते हुए अलीना इसे देखती हुई कहने लगी, यह हमारा बेटा है ना इत्तेशाम। मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी इसके लबों से। पहले तो वो बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो ठीक भी होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इसकी मोहब्बत का अंदाजा इत्तेशाम खानजादा को होने लगा था। खुशकिस्मत वो तो खुद को समझने लगी थी कि इसे शौहर इत्तेशाम खानजादा जैसा मिला है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।